वेलकम बैक टू एसके क्लासेज। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का थ्योरम, जो कि मोस्ट VVI थ्योरम है, वो थ्योरम है आपका पाइथागोरस प्रमेय। थ्योरम क्या आपका? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो उसी थ्योरम को आज हम प्रमाणित करेंगे। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं किसे। अब जैसे कि देखिए पाइथागोरस प्रमेय है क्या, तो कोई यदि समकोण त्रिभुज है, देखिए जैसे एक समकोण त्रिभुज है ABC, ठीक है ABC, तो किसी समकोण त्रिभुज का जो बड़ी भुजा का वर्ग होता है अर्थात AC, इसमें बड़ी भुजा देखिए ये दोनों छोटी भुजा है, जिसमें से एक भुजा लंब कहलाएगा और दूसरा क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। तो ये इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है AC का जो स्क्वायर होगा वो AB और BC के स्क्वायर के जोड़ के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने पाइथागोरस प्रमेय को लिखा है कि किसी समकोण त्रिभुज के बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। क्या सीखे हम लोग? कि किसी समकोण त्रिभुज के बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, अब इसी आज हम इसको प्रमाणित करेंगे। ये हमारे क्लास 10th का जो थ्योरम है ये एक ऐसा थ्योरम है जो आपको फर्स्ट टर्मिनल में भी और जो फाइनल एग्जाम होगा बोर्ड का उसमें ये 100% आपको पूछे ही जाते हैं। अधिकतर ये क्वेश्चन उठाता है और यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन का मैंने पूरा पैटर्न तैयार कर लिया यहाँ पे। देखिए अब सबसे पहले तो ये जानते हैं कि थ्योरम बनाने के लिए हमें 4 चरण से गुजरना पड़ता है। उसमें से पहला चरण मेरा क्या है? दिया है। इसके अंतर्गत हम लिखेंगे जो क्वेश्चन में मुझे दिया गया। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक त्रिभुज है। क्वेश्चन में क्या दिया गया? एक त्रिभुज है जिसका एक कोण कितना डिग्री है? 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो ये लिख देते हैं यहाँ पे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण A, ठीक है ना, कोण B बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। देखिए सॉरी यहाँ पे कितना है? B है 90 डिग्री। ठीक है ना, तो त्रिभुज ABC में क्या लिखे? त्रिभुज ABC में कोण B इक्वल टू 90 डिग्री, तो दे दिए B 90 डिग्री। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ नहीं दिया। कह रहा है ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण B कितना डिग्री है? 90 डिग्री है, तो वही बात लिख दिए त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें साबित क्या सिद्ध क्या करना है इसमें कि बड़ी भुजा का वर्ग। तो इसमें देखिए बड़ी भुजा इसमें क्या है? AC, तो यहाँ पे सिद्ध करना है AC स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो शेष दो भुजा में एक तो AB हो गया और दूसरा BC हो गया, तो क्या यहाँ पे लिखेंगे? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मुझे यही प्रमाणित करना है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं कि बड़ी यदि समकोण त्रिभुज है, एक कोण यदि 90 डिग्री है उसमें तभी समकोण त्रिभुज होगा, तो उसके बड़ी भुजा का वर्ग, इसमें बड़ी भुजा जैसे कि AC है तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें रचना में क्या करते हैं, तो इसमें हम रचना में यहां से B से एक लंब डालते हैं। देखिए हम B से क्या किए? B से BD एक लंब डाल दिए कौन सी पे? AC पर। तो यहां पे रचना में लिखेंगे कि BD लंब, ध्यान से क्या लिखे रचना में? BD लंब AC खींचा, BD लंब AC खींचा। रचना में क्या किया है? BD लंब AC खींचे, तो लिखते BD लंब AC खींचा। ठीक है, अब आइए 3 चरण तो मेरा हो गया। पहले दिया है उसमें जो क्वेश्चन में दिया रहता है वो लिखते हैं। दूसरा सिद्ध करना है, तो जो मुझे सिद्ध करना है उस सिद्ध करना है तो उसमें लिख देते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ पे सिद्ध करना है, ठीक है, तो कि लिख दिया हम यहाँ पे सिद्ध करना है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और उसके बाद क्या तीसरा चरण मेरा क्या होता है? रचना। रचना में क्या लिखे हम लोग? BD। यहाँ पे देखिए रचना में क्या किए? तो BD लंब डाल दिए AC पर। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट चरण जो प्रमाण है, जो कि मेरा सबसे इंपॉर्टेंट चरण है और इसी से हम इसको प्रमाणित करेंगे। तो प्रमाण में सबसे पहले देखते हैं कि एक तो बड़ा सा त्रिभुज लीजिए। यहाँ पे देखिए इसमें एक बड़ा त्रिभुज है ABC। यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABC, ध्यान से देखिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADB। इस दोनों त्रिभुज में क्या देख रहे हैं? सबसे पहला चीज देख रहे हैं कि इसका यहाँ पे देखिए ABC कितना डिग्री है? कोण ABC। इसका ABC ले लीजिए, इसका ले लीजिए ADB बराबर कोण ADB। दोनों में कितना डिग्री है? 90 डिग्री। देखिए बड़े त्रिभुज में यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABC जो बड़ा त्रिभुज है उसका ये 90 डिग्री है। ऊपर वाला जो छोटा त्रिभुज ये जो लिया है इसका यहाँ पे देखिए कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो दोनों त्रिभुज में एक एक कोण कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। और यहाँ पे देखिए दूसरा, यहाँ पे देखिए इस कोण को कोण B, यहाँ पे देखिए कोण BAC, कोण BAC बराबर कोण BAD बराबर कोण BAD।
अब देखिए कोण ए जो है यहाँ पे देखिए दोनों के लिए सेम है, जो बड़ा त्रिभुज बी ए सी में एंगल ए होगा वही बी ए डी में भी एंगल ए होगा, दोनों बराबर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं यदि किसी त्रिभुज के दो कोण यदि बराबर हो तो तीसरा कोण अपने आप क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो इसीलिए अब देखिए दो कोण बराबर हो गया तो इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज ए डी बी का, क्योंकि हम जानते हैं यदि किसी त्रिभुज के दो कोण दूसरे किसी त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो यहां पे देखिए दो कोण बराबर हो गया इस त्रिभुज के ए बी सी के दो कोण, यहां पे देखिए त्रिभुज ए बी सी के दो कोण बी ए बी सी और बी ए सी, त्रिभुज ए डी बी के दो कोण ए डी बी और बी ए डी, ये दोनों आपस में क्या है, यहां देखिए इसका ए इसके ए के बराबर, इसका बी इसके डी के बराबर है, तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। तो लिखते त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डी बी का। हम जानते हैं कि यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो संगत भुजा में देखिए अब इसका लंब ले लीजिए इधर से तो ए बी, तो इसीलिए ए बी बड़का का लंब ए बी बट्टे छोटका का लंब लीजिए तो क्या हो जाएगा ए डी, तो ए बी बट्टे ए डी बराबर बड़का का कर्ण ले लीजिए तो ए सी, बड़का का कर्ण क्या है ए सी बट्टे छोटका का कर्ण, छोटका के लिए लंब हो गया ये आधार हो गया तो इसका कर्ण क्या हो जाएगा ए बी, तो बट्टे ए बी। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो ए बी का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब बराबर ए सी गुने ए डी, ए सी गुने ए डी। अब इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट, इसको क्या मान लिए, समीकरण फर्स्ट मान लिए। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार यहां पे ध्यान से देखिए, फिर से समझा देते हैं। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी बी समरूप है, तो हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो बड़का का लंब बट्टे छोटका का लंब बराबर बड़का का कर्ण, देखिए बड़का का कर्ण क्या है ए सी, तो बड़का का कर्ण ए सी बट्टे छोटका का कर्ण, छोटका के लिए लंब ये आधार और ये कर्ण क्या हो गया ए बी, तो दे दिए बड़े त्रिभुज का लंब बट्टे छोटे त्रिभुज का लंब बराबर बड़े त्रिभुज का कर्ण बट्टे छोटे त्रिभुज का कर्ण दे दिए। ठीक है, बड़े त्रिभुज का कर्ण बट्टे छोटे, अब दिया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आर गुना कर दिए, तो ए बी का गुना ए बी स्क्वायर बराबर ए डी गुने ए सी या ए सी गुने ए डी, समीकरण फर्स्ट। अब देखिए अब क्या करना है कि एक बार तो हम क्या किए, बड़े त्रिभुज का ऊपर वाले जो छोटा त्रिभुज है ए डी बी, इसको हम समरूप के, ठीक ऐसे ही क्या करते हैं फिर से हम त्रिभुज ए बी सी को और नीचे वाला जो समकोण त्रिभुज यहां पे है इसको समरूप करते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए फिर यहां पे लिखेंगे अब ध्यान से देखिए यहां पे, अब त्रिभुज ए बी सी, अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी डी सी में, तथा त्रिभुज बी डी सी में सबसे पहला चीज फिर देखिए यहां पे कोण, इसका यहां पे देखिए बड़े त्रिभुज का, फिर देखिए यहां पे कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण, यहां पे देखिए कोण ए बी सी बराबर कोण बी डी सी बराबर कोण बी डी सी, कितना डिग्री, 90 डिग्री। दोनों त्रिभुज देखिए यहां पे ये 90 डिग्री है बराबर में, और नीचे वाले जो समकोण त्रिभुज, चूंकि हम यहां पे बी डी लंब डाले हैं एसी पर, तो जब ये किसी रेखा पे कोई किरण को लंब डालते हैं तो उसके दोनों ओर का एंगल कितना कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री, ऊपर भी 90 डिग्री इधर भी और इधर भी। जैसे आप में देखिए इस पे यदि हम कोई लंब डाल दे तो इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री, तो इस प्रकार से यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखिए कोण सी के बारे में हम देखिए, बड़े त्रिभुज के लिए लेते हैं तो कोण ए सी बी, कोण यहां पे लिखे कोण ए सी बी, यहां पे ले, तथा कोण ए सी बी बराबर कोण, यहां पे देखिए कोण ए सी बी, कोण ए, यहां पे देखिए कोण ए सी बी बराबर कोण डी सी बी या बी सी डी बराबर कोण बी सी डी। देखिए दोनों कोण, यानी इस दोनों त्रिभुज में पूरे बड़ा त्रिभुज ए बी सी और नीचा वाला जो छोटा सा समकोण त्रिभुज है बी डी सी, इस दोनों में क्या देख रहे हैं, दो दो कोण आपस में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, दो दो कोण आपस में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। जब ऐसा हो रहा है तो फिर देखिए यहां पे इससे क्या स्पष्ट होता है कि दोनों त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। तो यहां पे लिखेंगे, इसीलिए देखिए ध्यान से क्या लिखेंगे, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसका, त्रिभुज बी डी सी का। अब फिर समरूप है तो संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, तो बड़का का लंब, तो अब देखिए छोटा वाला त्रिभुज में बीसी पकड़ाएगा कर्ण, तो इसलिए अब लंब ऊपर से नहीं बल्कि लंब नीचे से लेना है, क्योंकि हम जानते हैं कि लंब और आधार बदल सकता है।
कोण के मुताबिक, एंगल के अनुसार लंब और आधार बदलता है, लेकिन कर्ण नहीं बदलता है। तो यहां पे अब देखिए, यदि एंगल यहां से लेंगे तो मेरा लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BC हो जाएगा। तो इसलिए बड़का का लंब क्या लेते हैं, बड़े त्रिभुज का लंब ABC का लंब क्या लेते हैं, BC। अब बट्टे छोटे त्रिभुज का लंब क्या लेंगे, यहां पे इसमें DC या CD लिख सकते हैं आप। तो क्या ले लिए, BC बट्टे DC, बड़े त्रिभुज का लंब बट्टे छोटे त्रिभुज का लंब बराबर बड़े त्रिभुज का कर्ण। अब इसका ये भुजा लेते हैं, इसका देखिए यहाँ पे बड़े का कर्ण क्या हो जाएगा, इसमें AC, कर्ण तो नहीं बदलेगा, तो AC। अब बट्टे छोटे का कर्ण, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो अब कर्ण देखिए, क्योंकि जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है उसी में से एक भुजा लंब और दूसरा आधार होता है, तो ये दोनों में से एक लंब एक आधार। तो कर्ण क्या हो जाएगा इसका, छोटी त्रिभुज का कर्ण, इसमें जो छोटा त्रिभुज है BDC, इसका कर्ण क्या हो जाएगा, BC, कर्ण क्या हो जाएगा, BC। अब फिर देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे आरारी गुना कीजिए, BC को BC से गुना कीजिएगा तो BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC गुने DC, AC गुने DC। इसको क्या मानेंगे, समीकरण सेकंड। अब देखिए समीकरण 1 यहां पे है मेरा और समीकरण 2 यहां पे, इस दोनों को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ध्यान से, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, यहां पे देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए लेफ्ट, यहां पे देखिए लेफ्ट में जो है, ठीक है ना, उसको एक साइड जोड़ते हैं और जो राइट में है उसको दूसरा साइड लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पे AB स्क्वायर इधर है, अब प्लस BC स्क्वायर, तो लिख दिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए राइट में क्या है, उधर इसमें है AC गुने AD, तो इसमें लिख दीजिए AC गुने AD। अब प्लस यहां पे क्या है, देखिए AC गुने DC, तब प्लस AC गुने DC, AC गुने DC। समझ में आया यहाँ पे क्या किए, लेफ्ट वाला जो था, इसके लेफ्ट में क्या है AB स्क्वायर और इसके लेफ्ट में क्या है BC स्क्वायर, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे देखिए राइट में क्या है AC गुने AD, इसमें है AC गुने DC, तो AC गुने AD, अब प्लस क्या लिख दिया यहाँ पे AC गुने DC। अब यहाँ पे देखिए या AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का जो मान हुआ, यहाँ पे देखिए AC दोनों में है, तो AC हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा इसमें AD अब प्लस DC, AD प्लस DC। यहाँ पे या AB स्क्वायर, ध्यान से देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC अगुने AD प्लस DC। खोजिए इसमें कहाँ AD, यहां से दिख रहा है आपको AD, यानी यहां से लेकर के यहां तक हो गया मेरा AD, ठीक है ना, और यहां से फिर क्या हो गया, यहां से ये हो गया आपका DC। तो AD प्लस DC, इसके स्थान पे एक ही बार में हम क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं, तो गुने AC। अब देखिए AC का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, या AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर। क्या देखिए यही लाना था ना आपको कि AB स्क्वायर, देखिए यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, यानी बड़ी भुजा जो सबसे बड़ी भुजा, इस समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा AC है, उस AC का स्क्वायर जो हो गया वो बाकी जो दो भुजा बच गया उसके स्क्वायर के जोड़ के बराबर हो गया। यही प्रमाणित, ठीक है, थ्योरम है, इसलिए इसमें लिखा जाता है यही प्रमाणित करना था, यही प्रमाणित करना था, ठीक है। तो आज के क्लास में मैंने आपको बताया कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है और इसे कैसे प्रमाणित किया जाता है, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोग को आज का क्लास बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा, और वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगे और आप इसी तरह का वीडियो चाहते हैं कि हम 9th का या 10th का जो भी थ्योरम है आप लोग के सामने लेकर के आए, तो जो भी व्यक्ति अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे अनुरोध करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।